तो आइए दोस्तों, अब हम लोग दर्पण के कंसेप्ट को समझते हैं। देखिए, दर्पण मेनली दो तरह का होता है। एक समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण। एक होता है समतल दर्पण, दूसरा होता है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण इंग्लिश में कहते हैं प्लेन मिरर, और गोलीय दर्पण को स्फेरिकल मिरर। आइए हम लोग पहले समतल दर्पण के कंसेप्ट को समझ लेते हैं। गोलीय दर्पण भी मेनली दो तरह का होता है। इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। गोलीय दर्पण दो तरह का होता है। एक होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है तल दर्पण। इसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। पहले समतल दर्पण के बारे में आइए हम लोग देख लेते हैं। समतल दर्पण प्लेन मिरर, इसके बारे में ज़्यादा कुछ जानना नहीं है, लेकिन इसके बारे में एक चीज़ जानना जरूरी है कि इसमें प्रतिबिंब कैसा और किस प्रकार से बनता है, कहाँ बनता है, ये चीज़ बहुत जरूरी होता है। बहुत से एग्जाम में पूछा गया है। तो समतल दर्पण के प्रतिबिंब के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, हम लोग एक प्लेन मिरर बना लेते हैं। मान के चलिए समतल दर्पण हो गया। वस्तु को किसी भी जगह पर रखिए, जैसे यहाँ रखे वस्तु को, ऑब्जेक्ट वस्तु को, और यहाँ से एक किरण परावर्तित करा जा रही है, और एक किरण यहाँ से इंस्पेक्ट कराते हैं। आपको पता है कि या जितने कौन से आपतित होगी उतनी ही कौन सी ये परावर्तित होती है। तो एक्चुअल में तो इमिट नहीं करेगा, तो इसको पीछे बढ़ाएंगे, और इस किरण को भी पीछे बढ़ाएंगे, प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे। इमेज यहाँ बनेगा। देखिए प्रतिबिंब कैसा बनता है समतल दर्पण में। समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो है वस्तु के साइज के बराबर बनता है। जितना साइज का वस्तु होता है उतने ही साइज का प्रतिबिंब भी होता है। तो मेरे साथ लिखते जाइएगा आप लोग भी। प्रतिबिंब साइज बराबर वस्तु साइज। दूसरा, इसमें हमेशा आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है। आभासी तथा सीधा, इसमें हमेशा आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है। और तीसरा, एक बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, प्रतिबिंब दर्पण के उतनी ही पीछे बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी होती है। ये भी आप लोग लिखिएगा। प्रतिबिंब
तो हम लोग समतल दर्पण के बारे में जान चुके हैं। अब हम लोग विस्तार से गोलीय दर्पण के बारे में जानेंगे। उत्तल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण क्या होता है, इसमें प्रतिबिंब कैसे बनता है, किस साइज का बनता है, इस सब चीज़ के बारे में हम लोग आगे जानेंगे।